हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 31 मार्च 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनकी वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है कि विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद वाइल्ड फेयर सर्वेशन अवार्ड। ए ऑप्शन आलिया मोर को, बी ऑप्शन पूर्णिमा देवी बर्मन को, सी ऑप्शन प्रिया गोड़ावत को और डी ऑप्शन ममता बनर्जी को। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में आलिया मोर को इससे सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गौतम अडानी समूह NDTV में लगभग कितने % हिस्सेदारी नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन 30%, बी ऑप्शन 45%, सी ऑप्शन 55%, डी ऑप्शन 65%। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 65% यानी कि 65% हिस्सेदारी नियंत्रित करता है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में NDTV के नए निदेशक कौन बने। ए ऑप्शन दीपावली गोयनका, बी ऑप्शन UK सिन्हा राजेश, सी ऑप्शन प्रकाश साहा और डी ऑप्शन ए और बी यानी कि दीपावली गोयनका और UK सिन्हा राजेश। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी। इसी से संबंधित NDTV की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हैं, उनको देख लेते हैं कि NDTV की सबसे बात फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, और यह एक भारतीय समाचार कंपनी है जो प्रसारण डिजिटल प्रकाशन पर केंद्रित है। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1984 यानी कि 1984 में हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ कि हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता की मौत हो गई है, इसका नाम क्या था। ए ऑप्शन जोनाथल, बी ऑप्शन सासा, सी ऑप्शन गुलाबो और डी ऑप्शन कालर वाली। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उसका नाम क्या था, सासा, इसकी हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य ने NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है कि वो स्टेट NGO वाज होनर्ड विद द चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल और सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि असम। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, असम। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड बैंक ने असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी रकम के लिए लोन मंजूरी दी है। व्हाट अमाउंट इफ लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर असम इंटरनेशनल रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ए ऑप्शन $118 मिलियन, बी ऑप्शन $108 मिलियन, सी ऑप्शन $102 मिलियन, डी ऑप्शन $107 मिलियन। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि $118 मिलियन की मंजूरी दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस लड़ाकू विमान ने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास वॉरियर में भाग लिया है। विच फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। ए ऑप्शन मिराज 2000, बी ऑप्शन सुखोई 30, सी ऑप्शन तेजस और डी ऑप्शन ब्रह्मोस। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि मिराज 2000 ने इसमें भाग लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि SCO 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन बांग्लादेश और डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि अपने भारत में इसका आयोजन किया गया है। इसी के साथ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में जो इसका आयोजन हुआ था वो समरकंद में किया गया था। इसी के साथ एक अफ्रीकन यूनियन कोई संघ, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन संघ है इसकी स्थापना 1963 में हुई है, और इसमें 55 देश शामिल है, और जो इसका मुख्यालय वो अदिस अबाबा यानी कि इथोपिया में है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है। ए ऑप्शन 41%, बी ऑप्शन 42%, सी ऑप्शन 34% और डी ऑप्शन 39%। तो दोस्तों इसका आंसर है बी ऑप्शन कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता है वो 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। इसी के साथ एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए किसने 4 मनुष्यों को भेजने का डिसीजन लिया है। ए ऑप्शन नासा ने, बी ऑप्शन इसरो ने, सी ऑप्शन जाक्सा ने और डी ऑप्शन रोसकॉम्स ने। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नासा ने यह निर्णय लिया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन राजस्थान में किस जिले में हो रहा है। ए ऑप्शन डूंगरपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जोधपुर और डी ऑप्शन बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इसका जो आयोजन है वो बांसवाड़ा में किया जा रहा है। अब बांसवाड़ा की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि बांसवाड़ा जिले का जो परिवहन कोड है वो RG03 है और बांसवाड़ा का जो शुभंकर है वो जल PP है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद नायान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन UK यानी कि ब्रिटेन, सी ऑप्शन UAE यानी कि सऊदी अरब अमीरात और डी ऑप्शन यानी कि पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि अभी हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद नायान सऊदी अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में उनको भी देख लेते हैं कि कुवैत के जो प्रधानमंत्री है वो शेख अहमद नवाब अहमद सबा है और कतर के जो प्रधानमंत्री है वो शेख अहमद बिन अब्दुल रहमान है और वियतनाम के जो राष्ट्रपति है वो बान तु होंग है और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबे है। और इसी के साथ शेख मंसूर बिन जायद अल नयान को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री भी चुना गया है। और इसी के साथ राम सहाय प्रमाद यादव को नेपाल के 30वें उपराष्ट्रपति बने। और इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है। तो ए ऑप्शन लेखनाथ छेत्री, बी ऑप्शन मेघनाथ देसाई, सी ऑप्शन कापी माधव राव और डी ऑप्शन मनमीत के नंदा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लेखनाथ छेत्री ने इसको लिखा है। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और वे उनको भी देख लेते हैं कि डॉक्टर S हसन ने वार्ड एंड वुमेन पुस्तक का विमोचन किया है और रचना जो विश्वास है इन्होंने इपन द माइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। ए ऑप्शन साकिब उल हसन, बी ऑप्शन टिम साउदी, सी ऑप्शन राशिद खान और डी ऑप्शन शबनीम इस्माइल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि साकिब उल हसन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी और देख लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बेन स्टोक्स बना है और महिला T20 वर्ल्ड कप में शबनीम इस्माइल है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।